सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई सीरीज जिसमें आपको मैं बताऊंगा भारत का भूगोल। ये 200 प्रश्न इसमें होंगे जिसको दो पार्ट में मैं बना रहा हूं। सबसे पहले पार्ट 1 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, मेघालय में है। आपको बता दें कि नोहकलियाई झरना जो है मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट मतलब कि 1115 फीट मतलब कि 340 मीटर ऊंचा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 75 फीट तक की है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, टुंड्रा। टुंड्रा में बायोम में पेड़ नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन आपके सामने है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। और उसके बाद खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है। तो दोस्तों, आप बताइए। इसका सही आंसर होगा पहला और तीसरा सही होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, 60%। आपको बता दें कि थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। और दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अपक्षरण। आपको बता दें कि ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल या फिर स्केरी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, स्केरी। दोस्तों, आपको बता दें कि स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा
डी सुंदरवन, यह सुंदरवन से संबंधित है। आपको बता दें कि डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 30 के बीच में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, गुजरात। आपको बता दें कि भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, कृष्णा नदी पर। दोस्तों आपको बता दें कि अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, कर्नाटक में। आपको बता दें कि भार चुक्की प्रपात जो झरना है वो बंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जल प्रपात शिवा समुद्रम प्रपात का ही एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, बीना रिफाइनरी। आपको बता दें कि बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, देवी नदी। आपको बता दें कि देवी नदी महानदी के एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। इसका सही आंसर होगा सी, मध्य अफ्रीका। आपको बता दें कि मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दें कि संकोश नदी उत्तर भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्रा में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा बी, जम्मू एवं कश्मीर में। आपको बता दें कि पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मतलब 4100 मीटर के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
आपको बता दें कि भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, राइनहोल्ड मेसनेर। आपको बता दें कि जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर होबलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर होगा ए, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। आपको बता दें कि भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट अक्षांश और 68 अंश 7 अंश से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि काचिन पहाड़ियाँ भारत की एक किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? इसका सही आंसर होगा बी, म्यांमार से। दोस्तों आपको बता दें कि काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। आपको बता दें कि मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित हैं। यह समुद्र तल से 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, गंगा। आपको बता दें कि गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, असम। आपको बता दें कि भारत की म्यांमार के 1643 किलोमीटर है। भारत की म्यांमार के 1633 किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार किस नदी का हिस्सा नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन सामने आपके है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। आपको बता दें कि मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके सामने ऑप्शन है और सही आंसर होगा दोस्तों डी। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। मतलब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील ओडिशा में स्थित है। मतलब कि ये जो खारे पानी की झील जो गुजरात में बता रहा है ये ऑप्शन गलत है। सही आंसर है क्या बोलते हैं उसको, चिल्का झील। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है, वो सबसे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा डी, इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नाम को ज़्यादा समय तक रख सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि अलुवियम मृदा नदियों द्वारा कल ढलानों वाले मैदानों में निक्षेपित की जाती है।
भारत में गंगा के विशाल मैदानों में इस प्रकार की मृदा जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और सही आंसर होगा दोस्तों ए कुट्टानाद केरल। आपको बता दें कि केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस तल में केरल के आलपुजा और कोट्टायम जिले जो है वो आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। इसका सही आंसर होगा बी 7 देशों से। आपको बता दें कि भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से जाकर लगती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। ये जो है भारत से बड़ा नहीं है, मतलब कि भारत से जो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भूटान के साथ ब्राज़ील के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। इसका सही आंसर होगा ए असम। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, असम की 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 143 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से जाकर लगती है। अगला क्वेश्चन है कि खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा सी जम्मू एवं कश्मीर। खारदुंग ला दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्रों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए मानसून के लिए। आपको बता दें कि मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र में असमान ताप के कारण होती है। स्थल में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब कम होता है, जबकि जलीय क्षेत्रों में दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है। वायु उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर जो है वो बहती है, उच्च से निम्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। सही आंसर होगा बी भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। आपको बता दें कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है। तिब्बत पठार, बोलिवियन पठार, मालवा पठार, लद्दाख पठार। सही आंसर होगा सी मालवा पठार। आपको बता दें कि पीडमेंट पठार की एक ओर पर्वत होता है, मालवा पठार भी पीडमेंट पठार है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण से उत्तर की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर है सी तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मंगलोर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नाम गे लहत से कहा जाता है। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। सही आंसर होगा दोस्तों बी तवांग मठ। आपको बता दें कि तवांग भारत व एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक है। तिब्बत के अतिरिक्त इसे विश्व का सबसे बड़ा बांध विहार कहा जाता है। यह मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोमेद चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। सही आंसर होगा डी तमिलनाडु। आपको बता दें कि गुजरात भारत में गोमेद चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। गुजरात फ्लोराइट, फायर क्ले, सिलिका सैंड, लिग्नाइट, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अग्रणी है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा ए, ओडिशा के द्वारा। आपको बता दें कि ओडिशा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? जादूगौड़ा, तुम्मालापल्ले, पीचली, दलभूम। दोस्तों सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ए, जादूगौड़ा। आपको बता दें कि भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगौड़ा झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है, जबकि तुम्मालापल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है। पीचली खदान बिहार के गया में स्थित है। दलभूम खदान भी झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश में। आपको बता दें कि ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्पीति घाटी में 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा बी, कर्नाटक में। बता दें आपको कि सरवती नदी पूरी तरह कर्नाटक में ही बहती है। भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात इस नदी द्वारा बनाया जाता है। जोग प्रपात को गोरोसोप्पा प्रपात भी कहा जाता है, मतलब कि झरना प्रपात का मतलब दोस्तों झरना ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ए, असम। आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की थल सीमा म्यांमार से लगती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा बी, नॉर्मन बोरलॉग को। दोस्तों बता दें कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं। सही आंसर होगा बी, सुबह 4:30 बजे। बता दें आपको कि इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से 5.5 घंटा पीछे है। अगला क्वेश्चन है कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश में। आपको बता दें कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ था। यह 2009 में कार्यशील हो गया। इस प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, NH 44। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, कर्नाटक। दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? सही आंसर होगा इसका सी, 1972 में। आपको बता दें कि 1972 तक मेघालय असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स
जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलकर मेघालय का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। सही आंसर होगा ए, बाराटांग द्वीप। आपको बता दें कि भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, सतलज। आपको बता दें कि सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से सिफकी दर्रे में से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, झेलम नदी पर। दोस्तों आपको बता दें कि तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो दोस्तों सी, केरल में। आपको बता दें कि कायाल केरल में पाए जाते हैं। यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोग होती है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्नामदा कायाल में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? दो ऑप्शन यहाँ है और दो ऑप्शन यहाँ हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, नर्मदा में, नर्मदा नदी। दोस्तों आपको बता दें कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, कोच्चि बंदरगाह। बता दें आपको कि केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेम्बाद कायल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। आपको बता दें कि भारत की कुल थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। इसमें भारत के 92 जिले 17 राज्य शामिल है। भारत की जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। इसमें 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बांग्लादेश के भारत की थल सीमा 4096.7 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत की कुल सीमा 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा 3500 मतलब 3323 किलोमीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? ऑप्शंस देख लीजिए, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या गाद युक्त मिट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, दोमट मिट्टी। दोस्तों आपको बता दें कि दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। आपको बताना है कि उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा, उत्तर पूर्वी हिमालय और पूर्वी घाट। दोस्तों आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ भारी वर्षा होती है। जहाँ भारी वर्षा होती है भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि लूनी नदी का उदय राजस्थान के अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है। यह नदी कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चिरिया लौह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, झारखंड में। दोस्तों आपको बता दें कि चिरिया झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। फिर से सुन लीजिए, चिरिया झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह चिरिया लौह खदान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है। यहाँ पर 2000 मिलियन टन का लौह अयस्क भंडार मौजूद है। इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा काम किया जाता है, मतलब सेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, मैंग्रोव। दोस्तों आपको बता दें कि मैंग्रोव एक किस्म का झाड़ीनुमा पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदरवन में मैंग्रोव पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? सही आंसर होगा ए, मैग्नेटाइट। आपको बता दें कि मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर अरब सागर? तो इसका सही आंसर होगा ए, हिंद महासागर। आपको बता दें कि सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होन्नुहोल और कामबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, कावेरी। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों आपको बता दें कावेरी नदी पश्चिमी घाट में कर्नाटक से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 765 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? इसका सही आंसर होगा बी, 1911 से 1921 के बीच। आपको बता दें कि 1901 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफ़ी स्थिर थी। इस कारण से 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर नकारात्मक थी। अगला क्वेश्चन है कि 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? सही आंसर होगा बी, 15 डिग्री। आपको बता दें कि सामान्यतया 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा बी, रेशम उद्योग। आपको बता दें कि कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रखा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? इसका सही आंसर होगा ए, गंगा। आपको बता दें कि फर्रखा बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा बी, पेट्रोलियम उद्योग के लिए। आपको बता दें कि नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? इसका सही आंसर होगा बी, दूसरी
दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1956 से 1961 है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? इसका सही आंसर होगा बी, स्थानांतरण कृषि। आपको बता दें कि स्थानांतरण कृषि मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसे मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ए, रावी नदी पर। आपको बता दें कि रणजीत सागर बांध को थिएम डैम भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। इस झील का 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में यह कार्य पूरा हुआ था। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, गोदावरी नदी। दोस्तों आपको बता दें कि बबली परियोजना बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर लेवल के ऊपर। दोस्तों आपको बता दें कि वातन क्षेत्र पृथ्वी की सतह और वाटर लेवल के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इसका सही आंसर होगा बी, भारत और बांग्लादेश। आपको बता दें कि मतभंगा नदी भारत में किशनगंज से होकर गुजरती है। यह नदी कई भागों में बटी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोगों के उपचार में उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सरो कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, कंचनजंगा। दोस्तों आपको बता दें कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं और दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य 1949 में शुरू हुआ और 1953 में यह प्रोजेक्ट समाप्त हो गया। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 127 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है कि सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर होगा सी, महाराष्ट्र में। आपको बता दें कि रुतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? यह पीछे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1987 में। दोस्तों आपको बता दें कि 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ए जम्मू कश्मीर। आपको बता दें कि बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में 2832 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पद्मा नाम से जाना जाता है। आपको बता दें गंगा नदी पद्मा शाखा की लंबाई गंगा नदी इस पद्मा शाखा की जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी के निकट यह मेघना नदी में समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? आपके सामने ऑप्शन है और दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, केरल। आपको बता दें कि इस उद्योग से नारियल जो होता है उत्पादन किया जाता है। केरल विश्व के उत्पादन का 60% सफ़ेद कोयर का उत्पादन करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उपरोक्त में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वो हीरे का उत्पादन करता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बुंदर और पन्ना नामक खदान हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, केरल। दोस्तों आपको बता दें कि थोरियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नामचीक नामफूक कोयला किस क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में। आपको बता दें कि नामचीक नामफूक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 2:5:1। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की कुल तट रेखा 7,517 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा 5423 किलोमीटर है, जबकि अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तट रेखा की लंबाई 2049 किलोमीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। दोस्तों आपको बता दें कि मालवा पठार मध्य भारत में स्थित है। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? 13वां जो है टॉप 13 में घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, पोर्ट ब्लेयर। आपको बता दें कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, कर्नाटक में। आपको बता दें कि बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1895 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्सों से बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल एक, मतलब केवल मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 4, 7, 8 या फिर 10? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7, राजमार्ग 7, NH7। दोस्तों आपको बता दें कि राजमार्ग 7 मतलब NH7 का नाम अब बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कर दिया गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 31A। यह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और
पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, हरियाणा में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तालचर तापी ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, ओडिशा में स्थित है। आपको बता दें कि तालचर तापी ऊर्जा प्लांट ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है। इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में कमीशन किया गया था। इसकी ऊर्जा उत्पादन जो क्षमता है वो 460 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, महानदी पर स्थित है। आपको बता दें कि हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, चीन। आपको बता दें कि स्टील वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि गुर शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, राजस्थान में। दोस्तों आपको बता दें कि गुर शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों ये था 100 क्वेश्चन जियोग्राफी से। अगला 100 क्वेश्चन जो कि 200 कंप्लीट हो जाएगा वो पार्ट 2 में बनेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप इस नोट्स का PDF चाहते हैं तो अंकित सर शिवा क्लासेज नाम के टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए। तब तक दोस्तों मेरे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।